हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम राजकुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश ज़िला चंबा के मंगला गांव का रहने वाला हूं। मैं गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हूं और मैं आजकल पालमपुर में स्टेट एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर कार्यरत हूं। मेरे घर में 2 बेटे, पत्नी व माता जी हैं। फ्रेंड्स, मैं 1 मार्च 2022 को श्री पुन्नूराम जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ा हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं। जहाँ तक मेरी आध्यात्मिकता का सवाल है, मैं इससे पहले भी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर जाया करता था और अपनी जो दिनचर्या थी, पूजा अर्चना करने के बाद घर में जो पूजा अर्चना करना, पर एक खालीपन सा महसूस रह जाता था, एक खालीपन सा महसूस होता था। मैं 1 मार्च 2022 को शिवरात्रि वाले दिन अपनी पत्नी श्रीमती रजनी कुमारी के साथ श्री जालपा माता के मंदिर बटालवा में गया हुआ था। तो वहाँ जाकर हमने देखा कि एक सत्संग पार्टी जो थी वो अपना संकीर्तन कर रही थी। तो मैं भी वहाँ रुका, थोड़ी देर मैंने सुना। उसके बाद तुरंत मेरी नज़र श्री पुन्नूराम जी के ऊपर पड़ी। तो मैंने उनके पास जाकर पूछा, भाई जी, ये जो संकीर्तन या जो मंडली है जगराता कर रही है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ लोग तो मेरे नॉन भी थे, पर मैं उनसे मिला नहीं था। तो पुन्नू भाई जी ने मुझे डिटेल से बताया कि ये जो है गोलोक एक्सप्रेस वाले हैं और इनका सत्संग जो है ऑनलाइन चलता है। जिनके मेंटर जो है वो बिंदु सर जी हैं, उनके द्वारा हमें ऑनलाइन श्री भागवत गीता जी का जो है ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो मैंने तुरंत उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जी मुझे भी गोलोक एक्सप्रेस वालों का लिंक दे दो ताकि मैं भी आपके साथ जुड़ सकूं। तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे लिंक दे दिया और उसके बाद मैंने वो संकीर्तन भी अटेंड किया और प्रसाद वगैरह भी ग्रहण किया। उसके बाद हम घर आ गए और उसी शाम से मैं इनके साथ जुड़ गया और मैंने उसी दिन से जो है सत्संग इनका ऑनलाइन सुनना शुरू कर दिया। उसके बाद निरंतर मैं ये जो सत्संग सुन रहा हूँ और बहुत ही आनंद जो है प्राप्त कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं आपको अपनी नेगेटिविटीज़ के बारे में बताऊं, गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने से पहले जो मुझ में आदतें थी, जैसे अननेसेसरी कहीं बैठे रहना, फ्रेंड्स में गपशप मारते रहना, ड्रिंक वगैरह लेना और इधर उधर की बातें करते रहना, ये जो सब बातें थी, ये इन बातों में उलझे रहना और अननेसेसरी मुझे गुस्सा भी आ जाता था। दूसरों की बातों को ना सुनना, अधूरी बात सुनकर बीच में बोल पड़ना और ऐसे अननेसेसरी जो था एक एंगर सा आ जाता था। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने से पहले मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कई बार एक्स्ट्रा आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था और लेट आवर कई बार घर को भी आता था, जिससे मेरे घर का माहौल जो था वो थोड़ा नेगेटिव सा था। तो जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है, उसके बाद मेरे घर का जो माहौल है वो पॉजिटिव हो रहा है और जो मेरा अननेसेसरी जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ
चैटिंग करता रहता था, उसको मैंने अब चैंटिंग में बदल दिया है। अब मैं श्री हरि का भी गुणगान करता रहता हूँ और मुझ में जो है दिन प्रतिदिन जो है बदलाव आ रहे हैं और मैं अपने में सेवा भाव भी महसूस कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी डेली रूटीन का सवाल है, मैं अपनी दिनचर्या में बहुत ही बदलाव महसूस कर रहा हूँ। जैसे सुबह 5 बजे उठना, उठकर जो है सत्संग सुनना और भोग वगैरह लगाना। एकादशी व्रत के बारे में भी मुझे बिल्कुल मालूम ना था कि एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है और एकादशी व्रत क्यों रखते हैं। और आजकल मैं एकादशी व्रत भी रख रहा हूँ। एकादशी व्रत जो महीने में 2 बार होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं नाम जाप का भी अनुसरण कर रहा हूँ। उठते बैठते चलते फिरते मैं कृष्ण महामंत्र भी पढ़ता रहता हूँ। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जो भागवत गीता का जो ज्ञान है वो हमें बुढ़ापे के टाइम या रिटायरमेंट के बाद ही लेना चाहिए, या गीता का जो सार है, पाठ है, ये हमें एज्ड उम्र में ही करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है। ये दिव्य ज्ञान हमें शुरू से ही ले लेना चाहिए और इस अवधारणा को अपने मन से दूर भगाना चाहिए कि ये जो है मृत्यु के समय ही पढ़ी जाती है, या लोगों में ये अवधारणा है कि इसको घर में नहीं पढ़ा जाता है। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। इस अवधारणा को हमें अपने दिमाग से निकालना होगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक गोलोक एक्सप्रेस की विशेषताओं का सवाल है, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है जिसके माध्यम से हमें घर बैठे ऑनलाइन सत्संग व श्रीमद् भागवत गीता जी का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स, मैं गोलोक एक्सप्रेस की टीम श्री निखिल जी, नितिन जी व हमारे मेंटर बिंदु सर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा, जो हमें घर बैठे हुए श्रीमद् भागवत गीता का जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप भी अपने घर अपने इष्ट देवता या किसी भी देव देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो अपने देवताओं की पूजा अर्चना कीजिए और अपने आप में जिस तरह मैंने बदलाव व अपने आप में पॉजिटिविटी महसूस किया है, उसी तरह आप भी पूजा अर्चना करके अपने देवी देवताओं की पूजा का आनंद लेके अपने आप में ये बदलाव महसूस करें और अपने घर में जो है पॉजिटिविटी का माहौल उत्पन्न करें। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।